प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके वो डू और डज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज होते हैं, और डू और डज डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर कि आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वाक्य है, उसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज का यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप डू का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। अब ये है प्रश्न कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ कहाँ किए जाते हैं। देखिए, दो प्रकार के वाक्य होते हैं आपके। एक होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज़ किया जाएगा। और जो नेगेटिव वर्ड्स, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी डू और डज का यूज़ किया जाएगा। केवल नेगेटिव सेंटेंस के साथ में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, डू और डज का। और ये मैं क्लियर कर चुका हूँ, डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, और डज का जो यूज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब जो भी होते हैं, चाहे आपका डू है या डज है, ये सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं। कभी भी अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं। तो देखते हैं अगली वीडियो में। सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, ये भी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके ही, शी, इट और नेम आते हैं। इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। कौन सा? डज। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके? जैसे आई, वी, यू, दे। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और इनका जो हेल्पिंग वर्ब होता है कौन सा होता है? डू होता है इनका। तो ये मेन चीज़ देखने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब भी डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। सिंगुलर है तो डज लगा दीजिएगा, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में डू लगा दीजिएगा। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? यदि एफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने आते हैं, साधारण वाक्य सामने आते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट आप लिखेंगे और उसके बाद में मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की। जैसे मैंने अभी बोला है कि आपको कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपके सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका जो मेन वर्ब होगा, वाक्य में जो मेन वर्ब है, उसके साथ में एस या ई एस का यूज़ करेंगे। और यदि वाक्य में प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसके साथ में एस और ई एस नहीं लगाएंगे। केवल एस और ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट के मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं। और मेन वर्ब वो होता है, एक्शन होता है आपका, यानी सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है वो मेन वर्ब है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि राम खाना खाता है। अब राम एक्शन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। तो ये खाना खाना क्या हो गया आपका? ये मेन वर्ब हो गया आपका। वह बाजार जाता है, तो इसका मेन वर्ब क्या हो गया? क्या काम कर रहा है? वो जाने का काम कर रहा है। कहाँ पे जा रहा है? बाजार। तो जाना क्या है आपका? ये मेन वर्ब है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में जो मेन वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके मेन वर्ब के साथ में एस और ई एस नहीं लगाएंगे आप। कुछ एग्जांपल लेते हैं। वह सच बोलती है। अब इसमें से आप सोचेगा कि कैसे बन सकता है सेंटेंस आपका ये। वह सच बोलती है। अब इसमें क्या है? वह एक इंडिविजुअल पर्सन है आपका, यानी अकेला सब्जेक्ट है, यानी शी। तो शी क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका मेन वर्ब क्या है आपका? बोलना, बोलती है, स्पीक। तो इसके साथ में आप मेन वर्ब के साथ में एस लगा दीजिए। बस दो ही चीज़ देखी जाती हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। बाकी तो ऑब्जेक्ट्स और अदर्स में आ जाते हैं सब चीज़ें। तो वह सच बोलती है। शी स्पीक्स द ट्रुथ। वे लोग मेरे घर पर आते हैं। वे लोग तो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसके साथ में एस और ई एस नहीं लगाते आप। वे लोग मेरे घर पर आते हैं। दे कम टू माई हाउस। तो इसमें मैंने बताया है आपका जो शी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो दे है ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका। तो प्लूरल सब्जेक्ट का जो मेन वर्ब होता है उसके साथ में एस या ई एस नहीं लगाते, जबकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस लगा सकते हैं हम। जैसे वह सच बोलती है। शी स्पीक्स द ट्रुथ।
अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में होता है आपका डू और डस। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद में डू या डज लगाएंगे। डू अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू, और डज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ किया जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब आएगा। देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। जैसे वह मेरे घर रोज़ नहीं आता है। ही डज नॉट, देखिए डज क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है आपका सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स हमने लिखा ही डज नॉट कम टू माई हाउस डेली, वह मेरे घर रोज़ नहीं आता। डज क्यों लगाया? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है आपका ही के आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ में डज का यूज़ किया जाएगा हमेशा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ और उसके बाद में मेन वर्ब आता है आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ। हो गया क्लियर? तो ही डज नॉट कम टू माई हाउस डेली, वह मेरे घर रोज़ नहीं आता है। मोहन मुझे नहीं बुलाता है, ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मोहन डज नॉट टॉक टू मी, मोहन डज नॉट टॉक टू मी। नेक्स्ट चलिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ किए जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी, लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट से पहले। तो इसमें दो रूल बनते हैं आपके। रूल 1 क्या कहता है आपको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कभी भी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा सबसे पहले। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने आपको बताया है कि डू और डज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले आप डू या डज लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस और ई एस नहीं लगाते आप। कभी भी हेल्पिंग वर्ब हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसके साथ में एस और ई एस नहीं आप लगाएंगे आप। दूसरा बनता है आपका कि देखिए फर्स्ट रूल में क्या है आपका कि हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड में है अगर क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए, जैसे आप वहाँ क्यों नहीं जाते, तो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में लिखे जाते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं? जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं आपके। तो अगर क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है साथ में तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में मेन फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या वह बाहर घूमने जाता है? अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये जो वर्ड आ रहा है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में लिखा जाता, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें क्या लगाएंगे आप, क्या वह बाहर जाता है। अब पहले सब्जेक्ट देखिएगा, इंडिविजुअल है, अकेला है या बहुत सारे लोग हैं। वह बाहर जाता है तो मतलब अकेला है वो, ही क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज होता है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी डज हम पहले लगाएंगे। तो डज ही गो फॉर वॉक आउट, डज ही गो फॉर वॉक आउट। डज हेल्पिंग वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आप मेन वर्ब लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ में। नेक्स्ट है तुम अपनी किताब मुझे क्यों देते हो। अब क्यों देते हो, क्यों वर्ड बीच में आ रहा है तो ये क्वेश्चन वर्ड है आपका। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। जैसे वाई डू यू गिव योर बुक टू मी, वाई डू यू गिव योर बुक टू मी।